सारथी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का संभल दौरा कल निजी स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में होंगे शामिल। कलेक्ट्रेट के निकट बड़ा मैदान पर उतरेगा हेलीकॉप्टर। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर प्रदेश में अलर्ट जारी। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। सभी अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश। संदिग्ध मरीजों की होगी जांच। 15 फरवरी तक होंगे निवेश के ज्यादा से ज्यादा प्रस्तावों की ग्राउंडिंग। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश। हादसे के 38 दिन बाद सिलकारा सुरंग का निर्माण कार्य दोबारा शुरू। अब केवल 480 मीटर बची है सुरंग। नियामक आयोग के लिए महंगी बिजली पर लगाम लगाने की चुनौती। 1 अप्रैल से लागू होनी है बिजली की नई दरें। और नए साल में तत्काल मिलेंगी आपदा की सूचनाएं। 53 करोड़ के संयंत्रों से लैस होगी नई बिल्डिंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खटीमा से अहम खबर सामने आ रही है। बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें, बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी हुई है। संयुक्त विजिलेंस टीम ने यह छापेमारी की है। 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। इस वक्त की अहम खबर आपको खटीमा से दिखा रहे हैं। संयुक्त विजिलेंस की टीम ने यह छापेमारी की है। 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो बिजली विभाग की बड़ी आपको बता दें, बड़ी कार्रवाई सामने आई है। खटीमा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बिजली चोरी के खिलाफ विजिलेंस टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। आपको बता दें, विजिलेंस की टीम ने संयुक्त छापेमार कार्रवाई की है। इसमें 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो खटीमा से अहम खबर आपको दिखा रहा है। बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 14 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रामनगर से अगली अहम खबर है। रामनगर कोतवाली के अंतर्गत ग्राम पीरू मदारा क्षेत्र में पिछले लंबे समय से हो रही चोरियों को लेकर ग्रामीणों का रोष देखने को मिला है। आपको बता दें, चौकी पुलिस के खिलाफ बढ़ने लगा है आक्रोश। हालांकि पुलिस द्वारा कुछ चोरियों का खुलासा जरूर किया गया है, लेकिन आज भी कई चोरी ऐसी हैं जिनका अभी तक पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। इसी कारण से इलाके में चोरों का गिरोह लगातार सक्रिय होता नजर आ रहा है। गांव में स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान की अज्ञात चोरों ने पीछे से दीवार तोड़कर करीब 10,000 रुपए से अधिक की नकदी चोरी करने के साथ ही दुकान से महंगे ब्रांड की कुछ शराब की बोतलें भी चोरी की हैं। आपको बता दें, पुलिस के सुरक्षा दावों एवं रात्रि गश्त की पोल खुली है। मामले में पुलिस मात्र एक चोर को ही गिरफ्तार करने में सफल हुई है। दूसरा चोर अभी तक फरार चल रहा है। आपको बता दें, पुलिस को तहरीर सौंपते हुए कार्रवाई की मांग पीड़ितों ने की है। भाई साहब, वहाँ पर अभी पिछले 1 महीने के अंदर 2 बार चोरी हो चुकी है। इससे पहले भी लगभग 15 या 20 दिन पहले चोरी हुई थी। उस समय शटर के ताले टूटे थे। चोर से सेंटर लॉक नहीं टूट पाया था, जबकि सीसीटीवी कैमरे में 2 लोग उस समय मौजूद दिख रहे थे। पुलिस ने बल्कि एक व्यक्ति को तो पकड़ा, एक को शायद नहीं पकड़ पाए ये लोग। उसके 15 दिन के अंदर ये लगभग दूसरी चोरी फिर हो गई है। तहरीर दे रहे हैं इसमें बार बार, लेकिन अब क्या कहें साहब, बड़ा परेशान है। पहले हमारी भवानीगंज दुकान पे भी 3 या 4 बार चोरी हुई है। अब यहाँ पर चोरी हो रही, लगातार चोरियाँ हो रही साहब क्षेत्र के अंदर। और लगभग वहाँ पे से कुछ महंगे ब्रांड की कुछ बोतलें चोरी हुई है। कुछ 10-12 हज़ार रुपये की कुछ नकदी बता रहे हैं, छोटे बड़े नोट, जो मोटा मोटा अभी आकलन हुआ है। बाकी आकलन हमारे सर्जन द्वारा किया जा रहा है। पुलिस की लगातार अगर देखें तो उदासीनता है। चौकी पुलिस के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल उदासीनता है साहब। हमने पहले भी पूर्व में इनको जब FIR दी तो 2 लोग जब आपको सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे हैं, तो आप एक को पकड़ लो, दूसरे को क्यों नहीं पकड़ा गया? दूसरा भी तो उसको शायद उसका नाम उससे पूछवा सकते थे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी से अगली अहम खबर है। हल्द्वानी में नशे में गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं है। आपको बता दें, परिवहन विभाग नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चला रखा है परिवहन विभाग ने, जिसके तहत 2 दिनों के भीतर कई गाड़ियों पर कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, 18 लोग ऐसे पाए गए हैं जो नशे में गाड़ी दौड़ा रहे थे। इस पूरे मामले में परिवहन विभाग ने नशे में गाड़ी को दौड़ाने वाले गाड़ी चालकों को गाड़ी सहित
आपको बता दें इनकी गाड़ियों को सीज किया गया है और उनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी संदीप सैनी ने बताया कि नशे में वाहन चलाने के खिलाफ परिवहन विभाग ने अभियान चला रखा है, जिसके तहत 7 टीमें गठित की गई हैं। शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर चेकिंग की जा रही है, जिसके तहत 2 दिनों के भीतर 500 से अधिक वाहनों के चालान काटे गए हैं। आपको बता दें 500 से अधिक वाहन चलाने वालों की एल्कोमीटर के माध्यम से चेकिंग भी की गई है, जहां 18 लोग ऐसे पाए गए हैं जो शराब के नशे में वाहन चला रहे थे। नशे में वाहन चलाने वालों के सभी वाहनों को सीज करने की कार्रवाई की गई है। हमारे तरफ से 2 दिन का स्पेशल अभियान चलाया गया था, जिसमें हमने 7 टीमें लगाई थी। 7 टीमों ने लगभग 2 दिन में 500 से ऊपर गाड़ियों का ड्राइवर का जो है एल्कोमीटर से चेक किया और 18 वाहन चालकों को शराब के नशे में पाया, जिसमें उनको पुलिस के सुपुर्द करते हुए 18 गाड़ियां जो हैं सीज की गई। एक सच में कोई बाइक भी पकड़ी गई है जो चोरी की पकड़ी गई है? हाँ, इसमें हमारा बाजपुर का एक मैटर है, जिसमें बाजपुर में जब वो एल्कोमीटर से चालान किया गया, उसका ऑनलाइन चालान हुआ, तो उसके ओरिजिनल मालिक के पास दिल्ली में मैसेज पहुंचा। तो मैसेज पहुंचने के बाद उसने पुलिस से भी संपर्क किया कि ये मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी मार्च में और ये यहाँ बाजपुर में पकड़ी गई है। तो अब वो मालिक और पुलिस आपस में बात करके वो अपनी गाड़ी लाएंगे। तो ये ऑनलाइन चालान का एक फ़ायदा भी है कि आपका अगर जब मैसेज पहुँचता है तो आपके पास इन्फॉर्मेशन जाती है कि आपकी गाड़ी का चालान हुआ है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कालसी से अगली अहम खबर कालसी विकास खंड की जिसऊ घराना ग्राम पंचायत इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है, जहां के ग्राम प्रधान और विभागीय कर्मियों पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के नाम पर आए दिन सरकारी धन की बंदरबाट का आरोप लगता है, जिसके चलते जहां एक और इसी गांव में बनाई गई मेरा गांव मेरी सड़क योजना का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है, तो वहीं आरटीआई के जरिए मिली सूचना के आधार पर ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत पर प्रशासन और विभाग भी हरकत में आया है, जिसके चलते आला अधिकारियों के निर्देश पर एसडीएम कालसी हरिगिरी की अगुवाई में प्रशासनिक टीम ने गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की शिकायतों को सुना है। साथ ही मौके पर तमाम विकास योजनाओं का जायजा भी लिया है। इस दौरान एसडीएम हरिगिरी ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर मौके पर पहुंचकर विकास योजनाओं का जायजा लिया गया है, जिसमें कुछ योजनाओं में खामियां भी पाई गई हैं। और क्या कंक्लूजन क्या निकला? ये जिसऊ घेराना में एक शिकायत पहले से भी थी कुछ लोगों द्वारा कि उन्होंने कुछ योजनाओं का उल्लेख किया था, करीब 35-36 योजनाएं थी कि उसमें अनियमितताएं हैं। उसमें एक टीम गठित हुई थी जिसमें इंजीनियर थे आरडब्ल्यूडी के और डीपीआरओ थे और मैं खुद भी उसका अध्यक्ष हूँ। तो आज हमने आकर के उन योजनाओं का मौके पर निरीक्षण किया और साथ में कि यहाँ मेरा गाँव मेरी सड़क का भी एक शिकायत थी लोगों की, इसमें गलतियाँ हो रही है, अनियमितता हो रही है, उसका भी हमने जांच की है। इन सभी योजनाओं में जो भी हमारा कंक्लूजन निकलेगा उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे। सर कुछ योजनाओं में कुछ खामियां नजर आई है, लेकिन उसका डिटेल क्योंकि उसमें टेक्निकली उनका हमने मेजरमेंट भी किया है, तो डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट हम उच्च अधिकारियों को भेजेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पछवादून क्षेत्र में आपराधिक ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें जिस पर पुलिस प्रशासन अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। नशा तस्करी, चोरी, लूट, हत्या जैसी वारदातें लगातार सामने आने लगी हैं। इन वारदातों के सामने आने से पछवादून के लोग सहमे नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि आए दिन सामने आ रही इन वारदातों से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। देर रात चोरों ने सेलाकुई बाजार में स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया, जहां चोर दुकान के पीछे के दरवाजे के ताले तोड़कर दुकान में दाखिल हुए और उन्होंने दुकान में रखी मुख्य तिजोरी को तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि वह इसमें कामयाब नहीं हो पाए। वहीं सुबह जब इस घटना की सूचना दुकानदार को लगी तो वो सदमे में आ गया। वहीं अब घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का बारीकी से जायजा लिया है और जल्द ही मामले का खुलासा करने की बात कही है। बहरहाल मौके पर स्थानीय पुलिस के साथ ही फॉरेंसिक टीम भी मौजूद पहुंची और दुकान और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुट गई। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर देहरादून से है, जहां राज्य को डस्टबिन फ्री और 100% डोर टू डोर कूड़ा उठान को लेकर मुख्य सचिव एसएस संधू ने निर्देश जारी किए हैं। नगर निगम देहरादून में इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसको लेकर अभी एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। नगर आयुक्त देहरादून गौरव कुमार ने इसको लेकर कहा कि शहर में वर्तमान में 80 ऐसे स्थान हैं जहां पर डस्टबिन है जिनको हटाए जाने की शुरुआत की जानी है और इसके विकल्प को लेकर 100% डोर टू डोर कूड़ा उठान किया जाएगा।
देखिए, जैसा कि निर्देशित किया गया है कि हमको 15 दिन में उत्तराखंड को डस्टबिन फ्री करना है, उसके क्रम में देहरादून शहर को भी डस्टबिन फ्री किया जाना है। इसके लिए हमको एक्शन प्लान तैयार करना है, जिस पर हम कार्य कर रहे हैं। अगले 2-3 दिन में हम एक्शन प्लान तैयार कर लेंगे। हमारी लगभग 80 लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पर अभी डस्टबिन का प्रयोग किया जा रहा है, सार्वजनिक डस्टबिन का प्रयोग किया जा रहा है। हम इनको फेज वाइज मैनर में उन स्थानों से हटा देंगे और उसकी अल्टरनेट व्यवस्था के तौर पर अपना जो सोर्स सेग्रीगेशन है, हमारा डोर टू डोर कलेक्शन है, उसको मजबूत करेंगे। उसके लिए गाड़ियों की व्यवस्था भी की जा रही है। लोगों में बिहेवियर एस्पेक्ट को भी हमेशा की तरह उसको भी प्रमोट किया जा रहा है और सीसीटीवी लगाने की कार्रवाई, चालानी की कार्रवाई और इंसेंटिव की कार्रवाई, सभी कार्रवाई को पैरेलली किया जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल के भीमताल में हिंदुवादी संगठनों ने वन्य जीव के हमले में 20 वर्षीय निकिता शर्मा की मौत के बाद परिजन सहित लोगों ने निकिता का शव खुटानी चौराहे पर रखकर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि 13 दिनों के अंदर 3 महिलाओं की आदमखोर वन्य जीव द्वारा हत्या की जा चुकी है, लेकिन वन विभाग द्वारा इन वन्य जीवों को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। प्रदर्शन के चलते कई घंटों गाड़ियों का आवागमन बंद रहा। प्रदर्शनकारी वन विभाग से ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि किसानों को इन आदमखोर वन्य जीवों से बचाया जा सके। आज 13 दिन के अंदर 3 लोगों की हत्याएं नरबख्शी बाघ के द्वारा, आदमखोर बाघ के द्वारा की गई है और वन विभाग कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। उसको जगाने के लिए आज पूरा जन आक्रोश है और हम यहाँ पे बैठे हुए खुटानी में। हमारी जो यहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते हैं वो किसानी पर निर्भर करते हैं। अगर किसान किसानी नहीं करेगा तो वो आजीविका कैसे करेगा? लोग खेतों में काम नहीं करेंगे तो घर शाम को खाना कहाँ से खाएंगे? कल ही हमारी एक छोटी बहन निकिता को आदमखोर बाघ ने शिकार बनाया और मैं वन विभाग को चेताना चाहता हूँ, अगर आप नहीं माने तो हम यहाँ से नहीं उठाएंगे। जब तक नरबख्शी बाघ को मारा नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में कांग्रेस ने नैनीताल जिला सम्मेलन आयोजित किया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई विधायक मौजूद रहे। सम्मेलन में पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी शामिल हुए। लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं के बीच जाकर पार्टी को मजबूत करने का लक्ष्य लेकर यह सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान मंच से कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए इस तरह के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि पार्टी नेताओं से विचार विमर्श किया जा रहा है और लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। साथ ही खनन के निजीकरण को लेकर भी जल्द ही एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नहीं, देखिए, बहुत बड़ा मैं जिला अध्यक्ष महोदय और महानगर अध्यक्ष महोदय को बधाई देता हूं। सफल आयोजन हुआ है पूरे जिले से, पूरे महानगर क्षेत्र से। नैनीताल जनपद का पूरा अच्छा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हुआ है। हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण से लेके हमारा आम कार्यकर्ता जो है, और एक क्लोज डोर में हुआ है। मीडिया को भी अभी आमंत्रित करा है, तो जो उनके कोई पीड़ा या दर्द भी था, क्योंकि होता है कार्यकर्ताओं की कभी कभी पीड़ा होती है, दर्द होता है, सुझाव होते हैं, तो उन्होंने बड़े सकारात्मक यहाँ पे सुझाव रखे हैं, जिसकी कांग्रेस की मजबूती के लिए लोकसभा चुनाव में कैसे धारदार हम एक तरीके से एक रणनीति के साथ आगे बढ़े, इस विषय पर गंभीर विचार हुआ है। तो मैं बधाई सबको देता हूँ। सब विचार विमर्श कर रहे हैं, निचले स्तर पर, बूथ स्तर पर हमारी क्या स्थिति है इसका आकलन कर रहे हैं। सभी हमारे साथियों ने कहा कि बूथ मैनेजमेंट बेहतर होना चाहिए, बूथ कमेटियों का गठन होना चाहिए। कई जगह बूथ कमेटियाँ बनी हैं और अगला चरण जो हमारा है उसमें हम सीधे अपने बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे, उनके सुझाव भी लेंगे, क्योंकि चुनाव की दहलीज पे हम खड़े हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस सशक्त होकर, मजबूत होकर, एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े और जीत हासिल करें। निश्चित है, जिला सम्मेलनों की आवश्यकता महसूस हो रही थी और हम 3 अलग अलग फेजेस पे काम कर रहे हैं इस समय। देवप्रयाग से हमने, जहाँ से गंगा जी बनती है, वहाँ से हमने इसका शुरुआत की थी। उसके बाद रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी, लोहागढ़, चंपावत, फिर पिथौरागढ़, फिर बागेश्वर और अल्मोड़ा के हम कर चुके हैं। आज नैनीताल जिले की ये बैठक है और इसमें जहां अपने अध्यक्षगणों से विभिन्न जो हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठ है, उनके जो कार्यकर्ता, उनके सुझाव हम ले रहे हैं।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकल पीठ ने अभियुक्त पुलकित आर्य की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुनवाई पर कोर्ट ने कहा कि यह एक संगीन अपराध है। अभी तक निचली अदालत में जितनी भी सुनवाइयां हुई हैं, गवाहियां हुई हैं और उनके बयानों में भी इसकी पुष्टि हुई है कि घटना के समय इन अभियुक्तों की मौजूदगी घटनास्थल पर थी। इन्होंने जबरदस्ती इसे वीआईपी सेवा देने के लिए उसके ऊपर बार बार दबाव डाला। फॉरेंसिक जांच में भी इनकी लोकेशन वहां पाई गई है। यही नहीं, मृतिका ने अपने व्हाट्सएप चैट में भी इसका जिक्र किया है। सुनवाई पर मृतिका के परिवार की तरफ से कहा गया कि इनके द्वारा सबूतों को छुपाने के लिए रिसोर्ट में तोड़फोड़ की गई। रिसोर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए गए और डीबीआर से भी छेड़खानी की गई है। बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई थी जो कल से कंटिन्यू कर रही थी। आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो इस केस का मुख्य अभियुक्त है पुलकित आर्य, उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है और ये कहते हुए खारिज करी है कि ये जो ऑफेंस है, जो अपराध है, एक संगीन अपराध है और जो बेसिकली जिस पर बेस्ड किया है अपना ऑर्डर, वो अभी तक की जो गवाहियाँ हुई हैं नीचे की कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट पर, और उसमें ये आया है कि ये सारे अभियुक्त अंकिता को लेकर के गए हैं रिजॉर्ट से। उससे पहले उसके साथ मोलेस्टेशन हुआ है, छेड़छाड़ हुई है और लास्ट जो टेलीफोनिक कॉल्स हैं, जो चैट्स हैं अंकिता की, जो इससे पहले भी पब्लिक डोमेन में ही हैं, उसमें ये दिखाई दे रहा है कि जो जिस बात का जिक्र उसने अपने व्हाट्सएप चैट में करा है कि मुझे ज़बरदस्ती किसी वीआईपी के लिए जिसको मंडे को आना है, उसके लिए मजबूर किया जा रहा है। एसएसपी देहरादून ने कहा कि घटना जमीनी विवाद की होने के कारण मारपीट के समय के सीसीटीवी फुटेज व किसी के द्वारा मोबाइल रिकॉर्ड निकाला गया, जिसके बाद धाराओं में वृद्धि की गई। बीती रात तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। आए थे इसमें मारपीट का प्रकरण पार्षद जी के साथ हुआ था पटेल नगर में, और जो एक ज़मीन के विवाद को लेकर कहीं झगड़ा हुआ था। इस झगड़े में जो प्राथमिक रूप से जो उनके द्वारा तहरीर दी गई थी, उस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। बाद में जो सीसीटीवी फुटेज नेक्स्ट डे उनके द्वारा आकर यहाँ पर दिखाई गई, जो अन्य स्रोतों से इनको कहीं मोबाइल के माध्यम से प्राप्त हुई थी, उसको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया गया और इन्वेस्टिगेशन पार्ट बनाने के बाद उसमें धाराओं की वृद्धि की गई और वृद्धि के बाद इसमें 3 लोग को इसमें कल रात्रि में जो घटना में शामिल थे उनको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां गदरपुर गूलर भोज रोड से चमनगंज को जाने वाली सड़क में 6 गांव की आवाजाही होती है। कुछ समय पूर्व ग्रामीणों ने श्रमदान कर सड़क पर हुए गहरे गड्ढों में रोड़ी और मिट्टी डालकर भरान किया। करीब 9 साल पहले सड़क का निर्माण हुआ था। सड़क का इस्तेमाल ग्राम चमनगंज, इंदिरा कॉलोनी, कृष्णानगर, मुकुंदपुर के ग्रामीण किसान स्कूली बच्चों की आवाजाही रहती है। लेकिन हाल यह है कि सड़क पर बिछाए गए पत्थर की रोड़ी तक उखड़ गई है। उखड़े हुए पत्थरों से आए दिन वाहन चालकों और ग्रामीणों के लिए दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। सड़क पर पैदल चलना भी दूभर हो गया है। राज्य योजना के भीतर स्वीकृति प्राप्त हुई है और इमीडिएट इसमें काम शुरू होने वाला है। मैं सोचता हूँ कि हमने बात की ठेकेदार से, तो माननीय विधायक जी ने भी बात की है, तो 27-28 दिसंबर से काम शुरू होने की बात हुई है और जल्द ही इसको मानकों के अनुसार ये कार्य संपादित किया जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां नशाखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एसडीएम गोपाल सिंह चौहान और ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती के साथ लक्सर क्षेत्र में कई मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर दवाइयों की जांच की गई है। बता दें कि क्षेत्र में नशाखोरी लगातार बढ़ रही है। खासतौर पर मेडिकल स्टोर पर नशे की दवाइयां, इंजेक्शन, टैबलेट्स बेचे जाने की शिकायत प्रशासन को लगातार मिल रही थी। इसके मद्देनजर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती और पुलिस टीम के साथ लक्सर नगर के गोवर्धनपुर रोड, भूरनी रोड स्थित आधा दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। हालांकि किसी भी मेडिकल स्टोर में नशीली दवाइयां नहीं मिली। आए दिन सूचना मिलती रहती है कि कुछ प्रतिबंधित जो दवाइयां हैं, नशे की जो दवाइयां हैं, वो मेडिकल स्टोर में बिक रही हैं। तो उसी के तहत आज ड्रग इंस्पेक्टर को बुलाया था और एक ज्वाइंट हम लोगों ने निरीक्षण किए हैं और
करीब 8-10 जो मेडिकल स्टोर है उसमें हमने छापेमारी की है। हालांकि इस तरह की चीज़ें हमको नहीं मिली हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो मेडिकल स्टोर वाले हैं उनको सचेत कर दिया है और उनको बता भी दिया है कि इस तरह की अगर कोई दवा बेचते हैं या पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। आज एसडीएम साहब और पुलिस के साथ हमारे द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया गया है। कुछ मेडिकल स्टोरों की शिकायतें एसडीएम साहब को मिली हुई थी, तो उनके द्वारा आज यहाँ पे एक टीम बना करके पूरे 8-10 मेडिकल स्टोर हमने चेक किए हैं, जिनमें फिलहाल नार्कोटिक दवाइयों का होना नहीं पाया गया है। बट उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि दवाई का रखरखाव कैसे करेंगे और अगर किसी को नार्कोटिक दवाइयाँ देनी है तो उसका पूरा रजिस्टर मेंटेन करेंगे और फार्मासिस्ट की प्रेजेंस में ही दवाइयों का वितरण करेंगे। और दूसरा, स्पूरियस दवाइयाँ काफ़ी बनने की शिकायतें आ रही हैं, तो ऐसे में कई मेडिकल स्टोर वालों को जो है कुछ लोग तो उत्तराखंड की खबरों में भी मेरे साथ इतना ही। आगे आप देखिए के न्यूज़ इंडिया का खास